नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत नेपाल के बीच खराब होती रिश्तों के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले एक भारतीय नागरिक जो कि सीमा पार कर रहा था, उसे नेपाली पुलिस फोर्सेस ने बॉर्डर पे ही मार दिया। ये घटना बिहार के सीतामढ़ी जिले की है, जहां कुछ भारतीय बॉर्डर पार कर नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर रिलेशन है और इससे दोनों ही देशों के नागरिकों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है बॉर्डर पार करने के लिए। और इस घटना में 4 लोग जख्मी हुए और एक की मौत हो गई। और दूसरी खबर नेपाल से आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, नेपाल ने अपना नया मैप बनाया है और जो नया मैप वो नेपाल के संसद में पास भी हो गया है। इस नए मैप के अनुसार नेपाल ने भारत के लिपू लेक, लिम्पुदुरिया और काला पानी, इन तीनों को अपने मैप में अपने नेपाल का पार्ट बताया है। और ये सब तब हो रहा है जब दोनों ही देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं ये सब शुरू कब हुआ। तो 20 मई जब भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत और मानसरोवर को जोड़ने वाली रोड का इनॉग्रेशन किया था, उसके बाद से ही नेपाल के द्वारा तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भारत के लिए आना शुरू हो गई। हम ये जानने की कोशिश करते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ये कर क्यों रहे हैं। कुछ महीने पहले नेपाल की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में बंटवारा हो रहा था, तो इससे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का जो सीट, वो प्रधानमंत्री पद, वो खतरे में आ गया। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, चाइनीज़ एनवॉय कॉल्स फॉर यूनिटी अमॉन्ग रूलिंग पार्टी मेंबर्स। तो चाइनीज़ एनवॉय दोनों ही पक्षों के साथ कई सारी मीटिंग के बाद किसी तरीके से केपी ओली शर्मा की कुर्सी जाने से बचा ली। तो इसका ही कर्ज वो आज इस तरीके से अदा कर रहे हैं। और आपने कुछ दिन पहले ये भी सुना होगा, भारत के आर्मी चीफ श्री नरवणे जी ने ये भी कहा था कि नेपाल आज जो कुछ भी कर रहा है, इसके पीछे किसी तीसरे का हाथ है। और आज इस संदर्भ में ये सच होता दिखाई दे रहा है। और जैसा कि इस मैप को नेपाल के संसद ने भी पारित कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली, और ये बिल्कुल हो सकता है, नेपाल अब इस मैप को लेकर के यूएन काउंसिल में जाए और वहाँ पे यूएन को कहे कि आप इस मैप को आगे से मानोगे। तो अब इसके साथ ही भारत की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अब भारत को मंगोलिया का साथ देना चाहिए, क्योंकि मंगोलिया चाइना और रशिया के बीच में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में। और कुछ दिन पहले मंगोलिया ने भारत और यूएसए से मदद भी मांगी थी। तो जिस तरीके से चाइना नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, भारत भी चाहे तो मंगोलिया की मदद करके चाइना के खिलाफ खड़ा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं भविष्य में क्या होता है। इसी के साथ ही वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।